राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस में वेलकम। मेरा नाम है उमाशंकर पटेल और मैं आप लोगों को मैथ्स को कैसे मैजिक की तरह पढ़ना है इसके बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ठीक है, चलो। तो आप लोगों ने स्कूल या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का जादू जरूर देखा होगा। जैसे कि कागज को काटकर कबूतर बना देते हैं, तो कागज को काटकर गुलदस्ता बना देते हैं। ऐसे जादू आप लोगों ने जरूर देखा होगा। लेकिन क्या वो एक सच में जादू होता है या फिर उनके हाथ की सफाई और दिमाग की बुनाई होता है। तो वो उनकी हाथ की सफाई ही होती है ना। हाँ, उसी तरह मैथ्स भी है। जब तक नहीं जानते तब तक ऐसा लगता है कि वो बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे ही उसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं, वो हमें बहुत ईजी और सरल लगने लगता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज क्लास सबसे बेसिक रहेगा, चाहे आप छोटे क्लास में रहो चाहे बड़े क्लास में। कहा जाए तो उसके बिना हम लोग मैथ्स की शुरुआत कर ही नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं। संख्या 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 अर्थात नंबर। नंबर तो संख्या होता क्या है ये तो हम लोग जानते ही है, लेकिन इसके बारे में और इसके कितने प्रकार होते हैं एकदम बेसिक से सीखते जाएंगे। ठीक है, आज ऐसे सीखेंगे, ऐसे मैजिक को सीखेंगे कि इसके बाद हम लोग संख्या को कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो। तो संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को गिनने या गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो संख्या के भी बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब उसके प्रकार होते हैं। तो उन्हीं सब संख्या के बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है हम लोगों का प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं अब इसको देखते हैं। तो वे संख्या जिसके उपयोग से किसी वस्तु को गिनते हैं अथवा गिनती आप लोग जानते ही होंगे। तो गिनती में जहां से गिनना शुरू करते हैं उसे या उन सभी नंबरों को, उन सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है वे संख्या जिसके उपयोग से किसी वस्तु को गिनते हैं अथवा गिनती में जहां से गिनना शुरू करते हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं तो n इक्वल टू, जैसे गिनती हम लोगों ने देखा ही है, तो गिनती को कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ये सब जहां तक जाते हैं, बट इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर। ठीक, ओनली पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक कहानी के माध्यम से इसको जानते हैं। यही मैजिक देखो, अब देखो। ठीक है, मैजिक मान लो एक छोटू यहाँ पे खड़ा है। कौन है ये? छोटू। एक छोटू यहाँ पे खड़ा है और छोटू को बोला जाता है तो गिनते आगे बढ़। तो छोटू क्या करता है? वैसे ही करते जाता है, गिनते आगे बढ़ता जाता है। तो कैसे गिनता है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनते आगे बढ़ते जाता है। तो छोटू को गिनते जाने पर जितना भी नंबर मिलता है उन सबको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। छोटू को देखना, ठीक है, छोटू का मैजिक चलेगा आज।
दूसरा दूसरा हम लोगों को आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या शून्य को साथ लेने पर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला गया है हम लोगों को? शून्य को साथ लेने पर सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? शून्य को साथ में लेने। तो शून्य को साथ में ले लो, 1 2 3 4 5, ये सब ये भी क्या है हम लोगों का? पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये भी ओनली पॉजिटिव नंबर है। अब छोटू को अब देखते हैं, मैजिक देखते हैं, ठीक है। छोटू को बोला जाता है कि तू अभी कौन से स्थान पे है, तू अभी कौन से स्थान पे? छोटू बोलता है मैं अभी शून्य पे हूँ। क्या बोलता है छोटू? मैं अभी शून्य पे हूँ। तो जैसे ही इसमें शून्य संख्या ऐड हो जाता है, शून्य संख्या ऐड हो जाता है, ये कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। छोटू को बस याद रखना है, ठीक है। ये परिभाषा अपने आप बन जाता है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हम लोगों को पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों में लेने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या को निगेटिव मतलब माइनस वाला, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? पूर्णांक संख्या। इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्य भी रहता है ना, साथ में शून्य भी रहता है। तो यहाँ -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया है? प्राकृतिक संख्या का माइनस वाला। अब 0 हो गया, माइनस भी होता है और प्लस भी, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों कहा गया है हमको। तो दोनों पूरा, ठीक है। ये क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो अब छोटू को, अब देखो छोटू को कौन सा सवाल करते हैं ये देखते हैं। छोटू को इतने टाइम से क्या बोला था? आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। अब छोटू को बोला जाए तो आगे बहुत चला गया, अब तेरी पारी है पीछे आने का। क्या बोलते हैं? आगे बहुत चला गया, अब तेरी पारी है पीछे आने का। तो छोटू ऐसा ही करते जाता है, वो पीछे आने लगता है। लेकिन पीछे आने लगता है तो ये जो प्लस चार्ज रहता है वो क्या हो जाता है? माइनस चार्ज हो जाता है। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके वो इधर आने लगता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसे कौन सा संख्या कहते हैं हम लोग? अब ये पूरा सब, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। छोटू को भूलना नहीं है, बाकी छोटू सब बताते जाएगा हमको। परिमेय संख्या। कौन सा है हम लोगों का? चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है? तो इसको देखते हैं। वे संख्या या वे संख्याएं जिसे P/Q के
रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को सवाल हो पी बट्टा क्यू क्या है, तो पी बट्टा क्यू कुछ नहीं है, वो नंबर ही है। पी क्यू पूर्णांक नंबर। कौन सा नंबर? पूर्णांक नंबर या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है? ये -1, -2, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक है, होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या। इसे परिमेय, इसे नहीं, वे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, पी बटे क्यू क्या है? नंबर है। कौन सा नंबर? पूर्णांक नंबर। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना और जल्दी जान जाओ। परिमेय संख्या मतलब बट्टा में होना चाहिए, बट्टा मतलब भाग में, भाग के रूप में, बस वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक नंबर। और नोट में एक चीज याद रखना, नोट में हम लोगों को रहेगा जो क्यू है वो कभी भी जीरो ना हो, जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू अर्थात नीचे वाला। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोला गया है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है हम लोगों का, जैसे कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2, ये सब क्या है? इसमें बट्टे में कर दो। ये हम लोग क्या जीरो भी आता है, उसके बाद 3/4 भी है, 3/4 में 3/9 भी आ जाएगा। ऐसे ये सब संख्या जो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं और जो पूर्णांक हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छोटू को देख लेते हैं, छोटू का मैजिक। ठीक है, अब छोटू को क्या बोला जाता है? तू तो आगे पीछे बहुत चला गया। क्या बोलते हैं? आगे पीछे बहुत हो गया। अब तुझे हम लोग कम कर देंगे, तो कम कर देंगे, तो कम करने के लिए किसी भी नंबर को कम करने के लिए क्या करते हैं? उसमें भाग करते हैं। तो भाग कर दो, जैसे 4 है तो इसमें 3 लिख दो, 3 नहीं जी 4 ही लिख दो, 9 लिख दो, 12 लिख दो, जो भी एनी नंबर। ठीक है, ये सब क्या है? हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक, ये सब हम लोग परिमेय संख्या। तो ये सब क्या कहलाएगा अब हम लोगों का? ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, छोटू को बस मत भूलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पांचवा आता है हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? माइनस प्लस वाला, उसे अपरिमेय संख्या या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। राइटिंग समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, परिमेय संख्या तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, 22/7। ये तो लिखाया जरूर है कि 22/7 बट्टे के रूप में, बट ये पूर्ण संख्या मतलब ये अपूर्ण है। अपूर्ण, जो संख्या अपूर्ण रहेगा वो भी हम लोगों का अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अपूर्ण संख्या लिख लो पुस्तक में। अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या मतलब पूरी तरह से भाग ना जाए, जैसे कि 10/3 हो गया। 10/3 को अगर हम लोग भाग देते हैं, समझते हैं, 10/3 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 पॉइंट आएगा और फिर से एक बचेगा, फिर से 10 बन जाएगा। 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ऐसे बढ़ते जाएगा ना, तो ये अपूर्ण है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर हम लोगों को कौन सा नंबर कहलाता है? अपरिमेय नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये लास्ट है हम लोगों का, पांचवा है कि छठवा जी? छठवा होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे वास्तविक संख्या को आर, रियल नंबर आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग क्या बोला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या क्या है हम लोग, ये सब परिमेय है, ये सब क्या है हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो हम लोगों का वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या बन जाएगा, ये एग्जाम्पल दोनों। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या पहले देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है, 1 2 3 0 हो गया। अपरिमेय संख्या क्या है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 22/7 10/3। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोनों को मेल को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो इसको एक बार और देखते हैं। थोड़ा सा इशू आ गया था बच्चे, ठीक है। चलो एक बार और देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, ओनली छोटू के जादू की तरह से। ठीक है, चलो एकदम इजी तरीके से ये देखना अब मैथ्स का मैजिक कैसे चलता है। अब आएगा हम लोगों का मैजिक, मैजिक ध्यान से। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक छोटू, क्या है, एक छोटू। ठीक है, छोटू को बोला जाता है कि गिनते गिनते आगे बढ़ते जाओ। तो वो छोटू क्या करता है, वैसे ही करता है, गिनते 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 आगे बढ़ते जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते गिनते जाते जाता है। तो गिनते गिनते जाता है तो उसे जो भी नंबर मिलता है उन सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब छोटू से दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि छोटू तू अभी कौन से स्थान पे है, छोटू अभी तू कौन से स्थान पे है। तो छोटू बोलता है मैं शून्य पे हूँ। तो शून्य जैसे उसके साथ में आ जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब छोटू को अगला क्वेश्चन क्या करता है, इसको क्वेश्चन को ध्यान दो, उसके बाद अपने आप आते जाएगा। ठीक है, छोटू से अगला क्वेश्चन ये किया जाता है कि छोटू तू तो आगे बहुत चला गया, छोटू तू तो आगे बहुत चला गया, अब तुझे पीछे पीछे करेंगे। ठीक है, तो छोटू क्या करता है, पीछे आने लगता है। तो पीछे आने लगता है तो माइनस चार्ज लग जाता है। कौन सा चार्ज लग जाता है, माइनस चार्ज लगता है। ये सब जितने भी आते हैं तो ये सब नंबर आता है तो हम लोग कौन सा नंबर बन जाता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आगे छोटू से क्या बोला है, तू तो बहुत आगे पीछे हो गया, अब तेरी वैल्यू को हम लोग कम कर देंगे। तो छोटू से नंबर को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें भाग देते थे, भाग देते जाओ। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या मतलब जो पुनरावृत्ति न हो, जैसे कि 10/3 को हम लोगों ने देखा था, इसको भाग दिए तो 3 3 3 3 आते गए, ऐसे नंबर को छोड़कर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो भी इसमें बच गए उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 8 हो गया, 22/7, ये सभी नंबर 10/3। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो भी इन सब को जब एक साथ कर देते हैं तब क्या बन जाता है हम लोगों का, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, यह है हम लोगों छोटू का जादू। चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट, ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको नंबर डाल के डालना है। ठीक है, दूसरा, ऐसा कौन सा संख्या है
जो पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या दोनों है। तीसरा, ऐसा कौन सा संख्या है जो परिमेय संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। छोटू का मैजिक कैसा लगा जरूर बताना। ठीक है, जय हिंद।